भारत की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स ने आज बी टुगेदर नामक एक नए ब्रांड की घोषणा की है। यह ब्रांड अर्बन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जॉइंट वेंचर्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडलों के अंतर्गत काम करेगा। इसके तहत आगामी 3 से 5 वर्षों में 2,800 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे 5,000 करोड़ से अधिक आय की उम्मीद है। इस ब्रांड के नेतृत्व में ओमैक्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रोहतास गोयल, ओमैक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और बी टुगेदर के फाउंडर श्री मोहित गोयल और ओमैक्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बी टुगेदर के को-फाउंडर जतिन गोयल शामिल हैं। इनका विजन और एक्सपीरियंस भारत के अर्बन रियल एस्टेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। बी टुगेदर का पहला प्रोजेक्ट बी टुगेदर सेंटर पॉइंट वृंदावन है, जो इस सांस्कृतिक शहर के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके साथ ही बी टुगेदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलकर लखनऊ, गाजियाबाद, कौशाम्बी, अयोध्या, अमौसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख स्थानों में बस टर्मिनलों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। भारत की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स अपना एक नया इनिशिएटिव लेके आई है। इसका नाम दिया उन्होंने बी टुगेदर। बी टुगेदर के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें क्या नया होने वाला है, या बी टुगेदर क्या सोच है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ओमैक्स के एमडी तथा बी टुगेदर के फाउंडर गोयल सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बी टुगेदर क्या है और किस कंसेप्ट को सोच करके इसको आपने डेवलप किया है? बी टुगेदर एक रियल एस्टेट कंपनी है। जैसे आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि हमने नाम ही बी टुगेदर ऐसे रखा है कि हम साथ में सबके साथ काम करना चाहते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द मेन फोकस ऑफ दिस कंपनी इज़ टियर 2, टियर 3 शहर एंड हम लोग जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मॉडल में करना हो या प्राइवेट लोगों के साथ उनकी लैंड पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हो। तो मेन फोकस हमारा यही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारे पास ऑलरेडी 9 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जो अगले आप कुछ महीनों में देखेंगे कि 1 बाय 1 लॉन्च होते जाएंगे। इसी को चलते हुए हमने यूपीएसआरटीसी के साथ भी जॉइंट वेंचर किया पीपीपी मॉडल पे, एंड करीब 6 बस अड्डे हम लोग बना रहे हैं और उसको हम बस पोर्ट में तब्दील करने जा रहे हैं अगले 2 से 3 सालों में। सीएम साहब का काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहा है इन बस अड्डों को विकसित करने के लिए। तो हम कोशिश अपना पूरा करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतर पाए। सर, ओमैक्स काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वैसे भी कर रही थी, तो बी टुगेदर को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ओमैक्स और इससे क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ज़रूरत ऐसी पड़ी कि हम लोग सोचे कि ओमैक्स देखिए 5 स्टेट्स में है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 हर एक जगह पे है। हम लोग ज़मीन वहाँ ख़रीदते हैं, मैक्सिमम टाइम काम करते हैं। ओमैक्स में आई डोंट सी कि कोई जॉइंट वेंचर्स एज सच नहीं है। पीपीपी मॉडल में ज़रूर काम किए ओमैक्स, बट इस कंपनी में हमारा प्राइम फोकस विल बी ओनली जॉइंट वेंचर्स एंड जॉइंट डेवलपमेंट। एंड इसीलिए ये कंपनी हमने इनिशिएट भी करी, स्टार्ट भी करी और आज 2 साल हो चुके हैं। एंड मेन डिफरेंस दोनों कंपनी में यही रह जाएगा कि इसमें हम जॉइंट वेंचर्स प्रोजेक्ट लेंगे और ओमैक्स में हम लोग ज़मीन खरीदते हुए काम करेंगे। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि बी टुगेदर जो है वो 100% सब्सिडरी है ओमैक्स की। तो इस कंपनी में जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो ओमैक्स का एनी विच वे है। जी सर, बी टुगेदर में आप कितना फंड डालने वाले हैं और क्या प्रॉफिट सोच के आप इसको शुरू कर रहे हैं? हम लोग करीब 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, जो अगले 3 से 5 साल में इन्वेस्ट कर लेंगे हम। एंड जो रेवेन्यू पोटेंशियल हमें दिख रही है वो करीब 5000 करोड़ की दिख रही है। जी सर, आपके इस बी टुगेदर के सीएसआर फंड को लेकर के कुछ स्पेशल है, वो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ जी, जनरली कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा रखती है सीएसआर फंड्स के लिए, बट इस कंपनी के लॉन्च पे मैंने सोचा कि हम लोग मैक्सिमम सोसाइटी को कैसे वापस दे सकते हैं। तो हम लोग इस फंड का जो प्रतिशत है वो 2 नहीं 25 कर रहे हैं। तो बी टुगेदर के अगले 5 सालों का प्रॉफिट का 25% हिस्सा हम लोग सीएसआर फंड में डालेंगे। एंड मेन फोकस सीएसआर फंड का हमारा होगा कि जॉब ग्रोथ कैसे हो सकती है, युवाओं को पढ़ाया कैसे जा सकता है, उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म कैसे दिया जा सकता है, बेसिकली जॉब ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो मेन फोकस ऑफ दैट सीएसआर फंड विल बी दैट। सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में बी टुगेदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने वाली है और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके?
हम लोग लखनऊ में 2 बस पोर्ट बना रहे हैं, एक विभूति खंड और एक अमौसी में। हम प्रयागराज में भी एक बस पोर्ट बनाने जा रहे हैं सिविल लाइंस में। हम वृंदावन का सबसे पहला कमर्शियल रिटेल लेके आए हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल लेके आए हैं रुक्मणी विहार में। और वृंदावन में हम लोग की दूसरी टाउनशिप है जो करीब 110 एकड़ की होने वाली है। गोरखपुर में हम लोग 110 एकड़ की टाउनशिप लेके आने वाले हैं। गाज़ियाबाद में 2 बस पोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, एक ओल्ड गाज़ियाबाद में, एक कौसाम्बी में। एंड अयोध्या जो हमारे राम जी की नगरी है, हम लोग वहाँ पे भी एक बस पोर्ट बनाने जा रहे हैं अगले 3 से 4 साल। ओके, थैंक यू सर। तो हमने बात करी मोहित गोयल जी से जो फाउंडर हैं बी टुगेदर के। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि बी टुगेदर एक अलग तरह का इनिशिएटिव है। सबसे बड़ी बात इस बी टुगेदर की यह है कि इस पर लगभग 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 5000 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन एक खास बात इसमें यह भी है कि सभी कंपनियां 2% CSR फंड अपना निकालती हैं, लेकिन बी टुगेदर की कमाई का 25% हिस्सा CSR फंड के तहत काम करेगा और ये यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा ताकि यूथ स्किल सीखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड हो सकें। इसके साथ साथ लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और विशेषकर Tier 2, Tier 3 शहर पे इनके प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।